लव, प्यार। प्यार मतलब क्या? कुछ ऐसे खुशकिस्मत हैं जिन्हें प्यार को समझने के लिए एक लव स्टोरी काफी होती है, और कुछ को तो कई लव स्टोरीज के बाद भी समझ में नहीं आता। अब इस बाइक पर जाने वाले अश्विन को ही ले लीजिए। इसके साथ एक या दो नहीं बल्कि तीन लव स्टोरीज हो चुकी है। तो क्या इसने प्यार का सही मतलब जान लिया है? इसे ही हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सुनिए, आपको सर बुला रहे हैं। तूने 45 दिन की डेट्स ली थी ना? और क्या किया तूने? सिर्फ इंटरवल तक फिल्म बनी है। आधी फिल्म कब बनेगी? डेट नहीं मिलेगी। अब फोन रख। डेट मांग मांग कर हालत खराब कर रहे हैं। क्या हुआ है? तू तो बिना पूछे डेट दे देता है, और ये लोग सुबह 5 बजे से डेट के लिए फोन करते हैं। अरे ये तो मैनेजर का काम होता है ना, संभाल लेना। लो, एक और फोन आ गया डेट के लिए। हाँ बोल। फिल्म बनाने के लिए डेट मिली तो क्या 2 साल तक फिल्म बनाओगे? फिर नई फिल्मों का क्या होगा? एक बार एक लड़की ने फोन करके कहा हार्ड डिस्क नहीं मिल रही, हार्ड डिस्क गुम हो गई है। मैंने कहा जितनी भी शूटिंग हुई है उसे रिलीज कर दो, और उन्होंने भी रिलीज कर दी। तुम लोग भी जितनी फिल्म बनी है उसे रिलीज कर दो। कहानी का कोई अता पता नहीं और फिल्म बनाने चले। ये मुझे काफी टाइट हो चुकी है। बदल पिछले देते। शेड्यूल में इसे ही तो पहना था। पहले शेड्यूल में यही पहना था। किंग, लगता है पेट निकल रहा है मेरा। जब देखो खाते रहते हो। सर, सूरी सर ने स्वीट्स भेजे हैं। हाउ स्वीट। इसे ले जाकर गाड़ी में रख दे। चल जा। सर, जरा इस शर्ट को तो देखिए। ये क्या? 1975 के कॉस्ट्यूम को ही 2025 में कैसे पहनेगा? कोई और कॉस्ट्यूम नहीं है? इस तरह के ले आओ। जाओ। व्हाइट में स्ट्राइप्स कितनी बोरिंग लग रही है। कोई और कलर ले आइए ना। इसे खाना बंद कर और जिम जाकर उठक बैठक अच्छा। कर। क्या बढ़ने दे और पेट बढ़ने दे। तुझे बाल कटवाने थे ना? वही तो चल जा तेरे करा। मैं कुछ नहीं बड़ा बोलूंगा। हीरो समझता तू है बैठ जा खुद भाई। को। तू तो कल आने वाला था ना? हाँ भैया, मैं आया था पर चलकर सर से ही बात करते ये हैं। फिल्म बनाकर सर, तू बड़ा आदमी सर, बन गया ना? सर, मुझे वो भूल मत जाना। लोकेशन अब मेरी बनती नहीं है इसके साथ। इसे छोड़कर तेरे पास आ जाऊंगा। ठीक है सर। हाँ, वो देखो आ रहा है। खड़े हो जाओ नहीं तो डांटेगा। सर। हाँ हेलो सर। बैठी बैठी। अब बैठ जा। वो दूसरा वर्जन का स्क्रिप्ट रेडी हो गया है क्या? हाँ, सब कुछ तैयार है। क्या नाम बताया तुमने अपना? सर, फाइनलाइज अश्विन। नहीं कर पाती ए, हूँ मैं। थोड़ी देर शांत रहो ना, या फिर बाहर चले जाओ। क्या नाम बताया? अश्विन सर। किंग ने बताया। अच्छा, क्या लोगे, चाय या कॉफी? नहीं सर। दुरे, एक ब्लैक कॉफी देना। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो शुरू करें। सर, मेरे पास 2 कहानियां। आप बताइए आपको कौन सी पसंद है? पहले कहानी तो सुना। ठीक है भैया। देखो, तुम्हारे पास 1 घंटा है। जितना बता सकते हो बताओ, समझे? ओके सर। सर, इंडस्ट्री का एक बहुत ही मशहूर स्टार हीरो एक दिन अचानक से मीडिया को बुलाकर एक स्टेटमेंट देता है। सारी दुनिया की नजरें उस पर टिकी हैं, और वो कहता है बस एक ही पिक्चर करेगा, उसके बाद और पिक्चर ही नहीं करेगा। फिर सारे सोचते हैं कि ये आगे क्या करना है। तब मैंने ये नहीं कहा कि पब नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और उस समय वो स्टार क्या वहां से राजनीति ज्वाइन कर लेता है? नहीं सर, रेसिंग करने चला जाता है। अक्सर यहाँ पर दूसरों की जिंदगियां जीते आए, अब से खुद की जिंदगी जियो। When are you going to live? ये क्या 2 लोगों की कहानी जोड़ रहा है? हाँ भैया। ये स्पूफ कहानी है क्या? हाँ सर, ये पैरोडी जॉनर है। ये क्या कॉमेडियन लगता है जो स्पूफ कहानी लेकर आ गया? हे किंग, रुकना यार। अच्छा, वो तुम्हारी दूसरी कहानी क्या है?
ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। आपके जोन की साइको थ्रिलर। इसमें आप एक पुलिस ऑफिसर हैं सर। ये अश्विन कहानी अश्विन 1970 मेरे पापा पुलिस में थे और 33 साल की सर्विस में उन्होंने जितने केस सुलझाए हैं उससे ज्यादा मैंने सुलझाए हैं। अब ये सब और नहीं होगा मुझसे। अभी अभी एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करके आ रहा हूँ। अंदर जाके देखो 6-7 यूनिफॉर्म्स पड़े होंगे। कुछ दिनों तक पुलिस थ्रिलर से दूर रहना है यार। सही बोल रहा हूँ ना कि? सही कहा। हाँ। ए, दूसरी कहानी नहीं है? सर वो पहली कहानी। कोई बात नहीं अश्विन, थोड़ा टाइम ले लो। लेकिन सर कुछ दिनों के बाद दूसरी कहानी रेडी करके आ जाना। तुम्हारे पास किंग का नंबर है ना? है कि नहीं? हाँ है सर। ठीक है। सी यू अश्विन। थैंक यू। टेक केयर। ऑल द बेस्ट। बड़ा आया कहानी लेकर। हमारा ही वक्त बर्बाद करने को मिला था इसे। भैया आज वो किसी टेंशन में लग रहे थे, पता नहीं कहानी ठीक से सुनी भी क्या नहीं। अश्विन डिसअपॉइंट मत हो जा। और उसकी काफी थ्रिलर और एक्शन फिल्में आ चुकी है, पर अब तक किसी लव स्टोरी में काम नहीं किया। अगर तेरे पास कोई लव स्टोरी है ना तो काम बन जाएगा। लव स्टोरी? हाँ बिल्कुल, वही तो ट्रेंडिंग पर है आज। एक वक्त था जब लड़के लड़कियों को घुमाकर फिर छोड़ देते थे, और आज लड़कियां लड़कों को घुमाकर छोड़ देती है। लव टुडे और ड्रैगन फिल्म देखी ना तूने? हाँ, वो सारी फिल्में कितनी चली है देखा ना? लेकिन लव स्टोरी। तू ज्यादा सोच मत, तू आज से ही काम पर लग जा। लव सब्जेक्ट पर लिखना शुरू कर। चला जा, चलकर चाय पीते हैं। लव स्टोरी पर उसकी फिल्म नहीं बनी अब तक। एक अच्छी लव स्टोरी की कहानी सुनाई ना तूने तो तेरा काम बन जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा। सुन, अभी एक बेवकूफ आकर कहानी सुनाकर जा रहा है। भैया। तू भी आ जा। अच्छा बाद में करता हूँ। ए, तू अब तक क्या कर रहे हैं यहाँ? एक लव स्टोरी है भैया। लव स्टोरी है? तब तो कह रहा था कि नहीं है, अब कह रहा है कि है। कैसी गोलमाल बातें कर रहा है? वो थोड़ा मैं डर गया था ना इसलिए। लव स्टोरी ही तो थी, हॉरर नहीं ना। ठीक है आजा। अच्छा तू यहीं पर रुक, जरा मैं पूछ कर आता हूँ। एक और वो मेरी जान खा रहा है और दूसरी तरफ ये लोग मेरी जान खाते हैं। सर गुड बॉय। वो और एक कहानी लेकर आया है। इतनी जल्दी? ये तो एटली से भी ज्यादा फास्ट निकला। ठीक है, बुलाओ उसे। वेलकम बैक अश्विन। थैंक यू सर। तो शुरू करो। हाँ सर। सर ओपन करते ही ये है हीरो का अपार्टमेंट। हीरो के फादर को भगवान से ज्यादा कुंडली, ज्योतिषी, वास्तु, क्रिस्टोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इस सब पे ज्यादा भरोसा है। ये है अपना हीरो, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। चलता हूँ पा। हाँ। इनका भरोसा जितना अपनी ज्योतिषों पर है उतना ही अपने बिजनेस पर भी है। गुड वे। ये देखिए, इस किट की कीमत है 5,000 रुपए। अगर आप ये खरीदते हो तो 3 महीनों में आप 50,000 कमा लोगे। सर, आप भी 6 महीनों में मेरी तरह रूबी कार्ड होल्डर बन जाओगे। हीरो के फादर की जिंदगी में और कुछ बदले ना बदले, लेकिन रोज उनकी राशि के अनुसार कपड़ों का रंग जरूर बदलता है। ये है हीरो की माँ, घर में इकलौती कमाने वाली, एक बैंक एम्प्लॉय। ये चाहे जिंदगी में कितनी भी थकी क्यों ना हो, लेकिन अपने पति से लड़ाई करने के लिए इनमें हमेशा एनर्जी यहाँ रहती रखा है। हुआ साबुन कहाँ चला गया? वहीं पर पड़ा होगा। जहाँ पर 30 रुपए का साबुन होना चाहिए वहाँ 300 रुपए की ये फालतू की चीज पड़ी है। उसे ऐसे नहीं लगाते। इसका ढक्कन भर सोल्यूशन लेकर उसे 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से घोल लोगे तो तुम 3 महीने इसका इस्तेमाल कर सकती हो। अब मैं अपने काम पर जाकर कमाऊं या फिर आपसे बर्तन धोने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दूं? छे, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। तुम्हें तो इसकी कदर ही नहीं है। देखना इसकी वजह से कितना मालामाल हो जाएंगे हम, तब समझोगी तुम। इसलिए तो ईबी की नौकरी छोड़ दी मैंने। हाँ? क्या कहा? नौकरी छोड़ दी आपने? ये कोई मजाक है क्या? गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दी तो इस क्वार्टर्स में कैसे रह पाएंगे? आखिर कहाँ जाएंगे हम? ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। देखना एक दिन ये हमें कहाँ तक ले जाती है। रास्ते पर ले आएगी और कहाँ? छे, कभी तो अपने मुंह से शुभ शुभ बोला करो। सच्ची तो कहा मैंने। अगर और क्या कुछ समझ कहूं? में नहीं आता तो अपना मुंह बंद तुमसे रखो। बात करने से अच्छा इस दीवार पर सिर फोड़ लूं अपना। जाओ जाओ जाओ। किसने रोका कुछ नहीं तुम्हें? सुनना एक मुझे। और ये जान खा रही है बिना और एक पूछे, और ये बिना जान सोचे खा कुछ भी रहा करते है। रहते हो। इतना वॉल्यूम बढ़ाने की क्या जरूरत है? कम करे से। पहले आप अपनी वॉल्यूम कम कीजिए। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, उल्टा जवाब देता है। मेरी आवाज कम करेगा तू? छे, ऐसे लोगों के बीच फंस गया हूँ मैं। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, कोई फर्क नहीं है। तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। आया बड़ा, ऐसा बोलने की जरूरत कैसे की? छू, घर नहीं है ये, नरक है नरक। दोनों माँ बेटे एक जैसे ही है, जिद्दी। जवान बेटे पर हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती? ए, भगवान ने आओ यहाँ दिमाग से। दिया है तो उसका
इस्तेमाल करो। तुम्हारे सामने बड़बड़ाने का शौक नहीं है मुझे, पर मेरी बात सुनकर तुम्हें थोड़ी समझ मुझे आ जाए। सिखाने की कोशिश मत करना, मैं भी अपने बेटे को कितने सिखा। बड़े करोड़पति बनने वाले हो तुम। अपनी पत्नी और बेटे को बीच रास्ते में खड़ा किए बगैर चैन से नहीं बैठोगे कोई तुम। फर्क नहीं हाँ, पड़ता। फर्क होता तो समझदारी से काम किया अपने काम से करता। बाहर रखो। छोड़कर यूं नहीं आते। तुम खुद ही अपना खाना बना लो। खाना नहीं बनाने के लिए बहाना मिल गया तुम्हें। अरे ये क्या उठा रहा तू? अरे हमसे कहता तो अच्छा खाना ले आते थे। हाँ? यार कुछ भी यार। अपने माँ बाप के झगड़े को रोकने के लिए हीरो एक नई तरकीब आजमाता है। जो हाथ लगे उसे तोड़ देता है। ये कैसे हुआ? वो गलती से गिर गया पापा। रिस्पॉन्सिबल इडियट। जब हीरो को समझ आया कि कुछ तोड़ने से लड़ाई रुक जाती है, वो खुश हो गया। हीरो की जिंदगी का दिलासा उसके चाचा थे, सिनेमा थिएटर में मैनेजर का काम करते हैं। अरे वाह, आज तो जरूर बारिश होगी। किताब लेकर बैठा है तो। आइए भाभी जी, मुरली। ये गैस की होस पाइप बदलनी थी ना, वो मैंने नई खरीद ली है और ईबी बिल भी भर दिया। शुक्रिया मुरली। अरे कोई बात नहीं भाभी। भैया, आजा। ये एक ऑर्डर सरेंडर करने के लिए जो रुक, रुक, पेपर रुक। चाहिए थे। मैंने कहा था ना कि बीच की उंगली में नीले रंग की अंगूठी पहनोगे तो जल्दी शादी हो जाएगी। पहले मेरी बात मानो, अंगूठी पहन लो। भैया, कहाँ से सीख कर आते हो ये सब? बीच की उंगली में नीले रंग की, आखिरी उंगली में लाल रंग की। अब क्या बोलूं? अच्छा, क्वार्टर सरेंडर करने के लिए वीआरएस पेपर और एक लेटर की जरूरत है। ठीक है। उसके लिए भी सही समय देखना। अच्छा मुरली, खाना खाकर जाइएगा। मैं पूरी भाजी बना रही हूँ। हाँ भाई, उसका काम किया ना तुमने, उसी के एवज में खाना खाकर जाना। नहीं भाभी, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। कैसे कैसे लोग हैं। छी। ये खुद तो घर के काम में कुछ हाथ नहीं बटाते और जो मदद करता है उस पर भी उंगली उठाते हैं। चाचू, मुझे अभी यहाँ नहीं रहना, मूवी दिखाने ले चलो ए, कितनी फिल्म देखेगा? प्लीज। भाभी, हाँ, अश्विन को कोई मैथ्स की गाइड खरीदनी है। अच्छा। मैं जरा उसे ले जाता हूँ। ठीक है मुरली। उसके चाचा का उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा, सिनेमा। एक बार जब वो सिनेमा थिएटर में बैठ गया तो उसके दुख दर्द सब मानो उड़ से जाते थे। चाचू, इतनी उम्र होने के बाद भी मालिनी और कृष्णन अभी भी एक दूसरे से कितना प्यार करते थे ना। ओ, तो तुम उस फिल्म की कहानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अब देख, इस फिल्म में हीरो हीरोइन की शादी तक की कहानी बताई गई है, पर दोनों की शादी के बाद जितने भी झगड़े हुए क्या उनके बारे में दिखाया है? ये लीजिए ऐसा सर। ही होता है, इसलिए तो उसे फिल्म कहते हैं। अश्विन, फिल्मों को फिल्मों की तरह देखो। तभी तो चाचू मैंने मालिनी और कृष्णन के लव के बारे में बोला। इतनी उम्र होने के बाद भी वो दोनों इतना प्यार करते थे, तभी अपने बेटे सूर्या को ड्रग्स से बचा पाए ना। ओ, ये बात है। चाचू, मेरे मम्मी पापा की तरह हमेशा लड़ाई करने की जगह मुझे हमेशा प्यार करने वाली एक लड़की चाहिए चाचू। जैसे जाने तो या जानना की जेनिलिया, जब वी मेट की गीत, आयरन मायरन की मालिनी, ऐसी एक बंदी चाहिए चाचू। इतनी है या और लंबी लिस्ट है? पूरी लिस्ट है, 4 पॉइंट्स। सबसे पहली नजर में ही हमारे बीच में एक स्पार्क होनी चाहिए। बिना मेरे कुछ बताए उसको मेरी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए। पहली किसकी शुरुआत वो ही करे। सबसे जरूरी, मम्मी पापा की तरह वो कभी मुझसे लड़ाई ना करे, बस प्यार करे। ए, इतनी शर्तों के साथ पूरी दुनिया में तुझे लड़की नहीं मिलेगी। मान ले 10 शर्तों के साथ तूने शुरुआत की, फिर वो 8 हो जाएंगे, 8 के 4, फिर 4 के 2 हो जाएंगे, फिर आखिर में एक शर्त, और फिर बिना शर्त मुझे लड़की मिल जाए तो काफी है। ऐसा बोलने वाले मैंने कहीं देखे हैं। पर चाचू, आपके नसीब में वो एक लड़की भी नहीं मिली। ए, मैं बड़ा कठोर बैचलर हूँ। अच्छा। तेरे बाप को देखकर मैं संभल गया। ओहो। मुझे तो ये घर गृहस्थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रास ही नहीं आती। अब देख तू ही कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। ओहो, आपकी किस्मत है। लेकिन हम चाहें तो हमारी किस्मत बदल सकते हैं चाचू।
मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। इस यूनिवर्स से मांगूंगा तो जरूर मिलेगी। मैनिफेस्ट करने पर हमेशा मिलता है, लेकिन मांगना पड़ता है चाचू। ए हाफ टिकट, अपनी उम्र के हिसाब से बात कर। इसी साल तो स्कूल में फुल पैंट पहनना शुरू किया है तूने। ओहो, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। चाचू आपने स्कूल बोला तो याद आया, मेरे को घर पे ड्रॉप कर दो, कल मेरा मैथ्स एग्जाम है। कल तेरी मैथ्स की एग्जाम है और तू यहाँ फिल्म देखने आ गया? हीरो का घर अगर उसके लिए नर्क था तो स्कूल उसका स्वर्ग था। हर गजब तेरी चाल हिरनी जैसी, देख तुझे धड़कन थम जाए, आंखों से जो छूटे तीर घायल कर दे। देख मेरा इश्क तेरे लिए जानू, हटती नहीं नजर मेरी तुझको ही ताकूं। देख मेरा इश्क तेरे लिए जानू, हटती नहीं नजर मेरी तुझको ही ताकूं। देख मेरा इश्क तेरे लिए जानू, हटती नहीं नजर मेरी तुझको ही ताकूं। देख मेरा इश्क तेरे लिए जानू, हटती नहीं नजर मेरी तुमसे। ए, उस दीदी ने तुझे देखकर टाटा किया क्या? ए, वो हमारे अपार्टमेंट में नहीं आई है, तभी मुझे देख के हाई करा। उस दीदी को देखने के लिए जल्दी भाग कर आया ना? अबे ये देख, पीटी पीरियड में खेलते हुए मेरी पैंट फट गई, इसीलिए जल्दी आ गया। पीटी पीरियड में खेलते समय फट गई या फिर उस दीदी को देखकर फिसल गया और गिरने की वजह से पैंट फट गई? हाँ, जानता हूँ मैं तुझे। क्या 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 क्या? चल भाग यहाँ से। हे अश्विन, बाजार जाकर जरा इमली तो ले आना, और साथ में इसमें कुछ काम है, इसे ले जाकर। एक ही दिन तो मैं फ्री होता हूँ, उसमें भी ये करो वो करो। मैं भी तो रोज काम पर जाती हूँ, मुझे भी तो छुट्टी चाहिए। खाना बनाने से छुट्टी ले लूं? अच्छा बताओ क्या करना है? ठीक है, तुम सिर्फ बाजार जाकर आना, मैं खुद इसे ले जाकर ललिता के घर दे आती हूँ। माँ, हाँ समझ गया, बाजार जाना है, ये ललिता आंटी के घर पे देना। मैं देकर आता हूँ माँ, आप रेस्ट करो, मैं हूँ ना। दो। इमली थोड़ी पुरानी होनी चाहिए, देखकर लाना। अरे आओ आओ, फार्म मैंगोज लाए हो। आओ आओ बैठो, चाय कॉफी कुछ लोगे तुम? हाँ। नहीं तो कम से कम पानी पीकर जाना। बैठ जाओ। चिप्स खाओगे तुम? हाँ। क्या देख रहे हो? वो दीदी एटलस है क्या? कल स्कूल में ले लेना। अरे पैर हटा अपने। बेटा जाते वक्त थैली ले जाना। अरे क्या बात है, इतने परेशान क्यों? ये लो बेटा, अपनी माँ से कहना मैं शाम को आऊंगी। ठीक है, चलता हूँ आंटी। हाँ ठीक है। बाय दीदी। अश्विन। हाँ? मेरा नाम रवीना है, आगे से दीदी कहकर मत बुलाना, रवीना कहकर बुलाना। भोला ये चेहरा वो तेरा भोला चेहरा बुलाइयो। हर गजब तेरी चाल हिरनी जैसी, देख तुझे धड़कन थम जाए, आंखों से जो छूटे तीर घायल कर दे।
देख मेरा इश्क तेरे लिए जानू, हटती नहीं नजर मेरी तुझको ही ताकूं। देख मेरा इश्क तेरे लिए जानू, हटती नहीं नजर मेरी तुझको ही ताकूं। देख मेरा इश्क तेरे लिए जानू, हटती नहीं नजर मेरी तुझको ही ताकूं। देख मेरा इश्क तेरे लिए जानू, हटती नहीं नजर मेरी तुमसे। कोई बात नहीं, कंधे पर हाथ रखो, पकड़ लो मुझे। हेलो, कौन? मैं रवीना। बोलो रवीना। रात को 9 बजे ऊपर छत पर मिलोगे? किस लिए? क्यों, नहीं आ सकते? नहीं नहीं, आ जाऊंगा। ओके, सी यू। लेकिन हेलो हेलो। नमस्कार, पेश है आज शाम 7 बजे की खास खबरें। और इस समय रात के 9 बज चुके हैं और रवीना आपका छत पर इंतजार कर रही है। कृपया जल्दी पहुंच जाइए। यस माँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बिना खाना खाए कहाँ जा रहा है? स्टडीज माँ। हे, हाय। कब आए तुम? बस अभी अभी। काफी देर से इंतजार कर रहे हो ना? नहीं तो अच्छा, इसे पकड़ो, पकड़ो ना। ये पेंट के डब्बे किस लिए? अगर कोई आ गया तो हमें पता लग जाएगा ना। चलो। क्या तुम्हें डर लग रहा है? मौसम कितना मस्त है ना? अश्विन, कभी किस किया है तुमने? किस करें क्या? भाई, सच कह रहा है क्या तू? सच्ची मुच्ची? भाई, वो होंठ से होंठ वाला ना? अरे प्रॉपर लिप किस यार। हाँ? अश्विन, पर पहले What's happening, guys? हाँ, मन्नत मांगी है, चल निकल। Idiot. मेरी गलती आई है, मैंने बड़ी। उनसे पूछ लिया। भाई, सच में ये प्यार ही है। वो प्यार करती है तुझसे। हाँ? लड़कियों के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, भरोसा कर मेरा। हाँ। हाय, छत पे तुझसे मिलके दिल मेरा हुआ दीवाना। अपना भाई कुछ भी और दिल को मेरे, आंखें मेरी चाहे बंद हो चाहे हो खुले। तू ही दौड़े मेरी यादों में, ख्यालों में भी, हर घड़ी में चाहूँ मेरे पास तू रहे। होश उड़ जाए अब ये मेरे बस में ना रहे। ये तेरी चुअन मुझको कर दीवाना, दिल मेरा ये साया बन के तुझ संग रहना चाहे। हर कसम तेरी चाल हिरनी जैसी, देख तुझे धड़कन थम जाए। आंखों से जो छूटे तीर घायल कर दे।
देख मेरा इश्क तेरे लिए जानू हटती नहीं नजर मेरी तुझको ही ताकूं देख मेरा इश्क तेरे लिए जानू हटती नहीं नजर मेरी तुझको ही ताकूं देख मेरा इश्क तेरे लिए जानू हटती नहीं नजर मेरी तुझको ही ताकूं देख मेरा इश्क तेरे लिए जानू हटती नहीं नजर मेरी तुमसे फिल्म पर ध्यान दे। क्या हो गया इससे? ओम लंबोदराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, विघ्नेश्वराय नमः, ओम चिंतामणि नमः नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम अश्विन, ये ललिता आंटी का टप्परवेयर का डिब्बा है, जरा इसे ले जाकर उन्हें दे दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ओम गिरिजावताय नमः, गौरेश्वराय नमः, गिरिजावताय नमः, ओम बालेश्वराय नमः। देखना इसे मैं जान से मार दूंगा। एक तो मैं डे ड्यूटी नाइट ड्यूटी करके इसके स्कूल की फीस भर रहा हूँ और ये लव करती फिर रही है। दो लगाऊंगा खींच के अभी। बेटी पर हाथ मत उठाइए। चुप हो जा तुम। तुम्हारी वजह से हुआ है सब। अगर फिर मैंने तुझे उस लड़के के साथ देखा ना तो तुम दोनों को वहीं पे गाड़ दूंगा। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करने से पहले? मैंने आपसे कहा मुझे अभी शादी करनी है। पढ़ाई पूरी करके नौकरी लगने के बाद क्रिस्टोफर से ही शादी करूंगी। क्रिस्टोफर से ही शादी करूंगी। क्रिस्टोफर से ही शादी करूंगी। प्रेम कथा का मेरे ऐसा कैसा हश्र हुआ, तोड़ दिया दिल को तूने, बिखर गए सपने मेरे, खेला है खेल ऐसा संग मेरे दिल भर ने, ये क्या मैंने देख लिया अब तो रो भी नहीं पा रहा मैं। अश्विन, रो भी नहीं पा रहा मैं। सुनने పొట్టచి సవాసమేనాం కడేసి వీడికి కేక్ మట్టింటానే आराम से आराम से। अरे संभल कर। चल अश्विन मजे करते। हेलो मिस। कोई भी अकेले कहीं नहीं जाएगा, समझ गए ना तुम लोग? यशविन, अब देख मेरा कमाल। राकेश नारायणन, क्या हो रहा है मिस, ये? वो कौवे ने पॉटी कर दी, वही साफ कर रहा था। साइलेंस ऑल ऑफ यू। साइलेंस। पर ये क्रिस्टोफर है कौन बे? ए, तू अभी जाकर पूछ उससे। अभी नहीं पूछेगा तो कब पूछेगा? जब पूछ उससे। वहाँ पर तो खाना खाने के बाद जाना चाहिए था। रवीना, तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, हम चलते हैं। बाद में मिलते हैं। क्या है? रवीना, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, अपने क्लासमेट्स के पास जाओ। तुम उस पर बैठोगे मेरे साथ? चलो ना, बड़ा मजा आएगा। मैं नहीं बैठूंगी। रवीना, क्या हुआ? उस रात तुमने मुझे किस भी किया था। मिस को बता दूंगी। आया बड़ा। जाओ। है कौन रवीना ये क्रिस्टोफर? क्या रवीना? तुम्हारी सीनियर हूँ, आगे से दीदी कहकर बुलाना, समझे ना? इडियट। गो। दिल मेरा तोड़ दिया, दीदी बुलाने को बोल दिया, क्यों मुझे भुला दिया, कैसे मुझे रुला दिया। मुझे तुम रवीना कहकर ही बुलाना, आगे से दीदी कहकर बुलाना। निकला प्यार तेरा फिल्मी ओ बेरहम, प्यार नहीं था ये था जुल्मो सितम, इतना करीब आके दूर मुझे कर दिया,
दिल में जो तूने मेरे तीर जड़ दिया, तेरा प्यार था झूठा, तूने दिल मेरा लुटा, अपनी जुल्फों से कूटा, तू है जुल्मी बेरहम। के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, भरोसा कर मेरा। अरे बेरहम